राधा स्वामी नाम जो गावे सोई तरे, कल कलेश नाश सुख पावे सब दुख हरे। ऐसा नाम पार कोई भेद न जाने, जो जाने सो पार। बहुरीन जग में जन्म राधा स्वामी गाय कर, जन्म सुफल कर ले। यही नाम निज नाम है, मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति, राधा निरखनिहार। और न कोई लख सके, शोभा अगम अपार। गुप्त रूप धारिया, राधा स्वामी नाम। बिना में हर नहीं पावे, जहाँ कोई विश्राम। करूं बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करो प्रणाम, सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि अनाम, संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भवजल नाव लगाए, हमसे जीवन लिया चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, करम भरम से लिया बचाई। कोटि कोटि वंदना, अरब खरब दंडौत। राधा स्वामी मिल गए, खुला भक्ति का सोत। भक्ति सुरारी सबसे न्यारी, वेद कते बनताई विचारी। सतपुरुष थे पद बासा, संतन का वह सदा बिलासा। सो घर दरसा या गुरुपुर, बीन बजे अचरज तोरे। आगे अलग पुरुष दरबारा, देखा जाय सूरत से सारा। तिस पर अगम लोक एक न्यारा,
सूरत कोई करत विहारा तहाँ ते धर अटल अटारी अद्भुत राधा स्वामी मल सवारी सूरत होई कर्म ज्ञानी पुरुष अनामी जायत मानी करूं बंदगी राधा स्वामी आगे जिन परताप जीव बहु जागे करूं बंदगी पिता प्यारे आगे जिन परताप जीव बहु जागे देवरी सखी मोहियो मंग बधाई देवरी सखी मोहियो मंग बधाई अब मेरे आनंद उरन माई अब मेरे आनंद उरन समाई देवरी सखी मोहियो मंग बधाई देवरी सखी मोहियो मंग बधाई अब मेरे आनंद उरन समाई अब मेरे आनंद उरन समाई चिन्ह चिन्ह हर को पल पल निर को चिन्ह चिन्ह हर को पल पल निर को छवि राधा स्वामी मोसे कही न जाई छवि राधा स्वामी मोसे कही न जाई आरत थाली लीन सजाई आरत थाली लीन सजाई प्रेम सहित रस भर भर गाई प्रेम सहित रस भर भर गाई चरण शरण गुरु लाग बढ़ाई चरण शरण गुरु लाग बढ़ाई अधिक बिलास रहा मन छाई अधिक बिलास रहा मन छाई कहा कहूँ यह घड़ी सुहाई कहा कहूँ यह घड़ी सुहाई तुरत हासने गई है लुभाई तुरत हासने गई है लुभाई शब्द गुरु धुन गगन सुनाई शब्द गुरु धुन गगन सुनाई अमीदार दूर से चल आए अमीदार दूर से चल आए रोम रोम और अंग अंग नाई रोम रोम और अंग अंग नाई बरन विनोद कहूँ कस भाई बरन विनोद कहूँ कस भाई लिख लिख कर कुछ सैन जनाई लिख लिख कर कुछ सैन जनाई जानेंगे मेरे जो गुरु भाई जानेंगे मेरे जो गुरु भाई राधा स्वामी कहत बनाए राधा स्वामी कहत बनाए चार लोक में प्रिय दुहाई चार लोक में प्रिय दुहाई
सतनाम धुन बीन बजाए, सतनाम धुन बीन बजाए। काल बलि अति मूर्छा खाए, काल बलि अति मूर्छा खाए। अलख अगम दो में हर राए, अलख अगम दो में हर कराए। राधा स्वामी दरस दिखाए, राधा स्वामी दरस दिखाए। अलख अगम दो में हर कराए, अलख अगम दो में हर कराए। राधा स्वामी दरस दिखाए, राधा स्वामी दरस दिखाए। देवरी सखी मोहि उमंग बधाई, देवरी सखी मोहि उमंग बधाई। अब मेरे आनंद उरन समाए, अब मेरे आनंद उरन समाए। देवरी सखी मोहि आज घड़ी अति पावन भावन, आज घड़ी अति पावन भावन। राधा स्वामी आए जगत चितावन, राधा स्वामी आए जगत चितावन। आज घड़ी अति पावन भावन, आज घड़ी अति पावन भावन। राधा स्वामी आए जगत चितावन, राधा स्वामी आए जगत चितावन। जाके गिरह प्रेम पद धारन, जाके गिरह प्रेम पद धारन। तिन जीवन का करे उबारन, तिन जीवन का करे उबारन। आनंद मंगल हर्ष सुहावन, आनंद मंगल हर्ष सुहावन। जुड़ मिल हाथ लगे गुण गावन, जुड़ मिल हाथ लगे गुण गावन। शोभा अधिकन जाय बखानन, शोभा अधिकन जाय बखानन। कहाँ लग कहो वार नहीं पारन, कहाँ लग कहो वार नहीं पारन। राधा स्वामी शब्द मनावन, राधा स्वामी शब्द मनावन। सूरत चढ़ी देखा घट चादन, सूरत चढ़ी गए का घट चादन। राधा स्वामी शब्द मनावन, राधा स्वामी शब्द मनावन। सूरत चढ़ी देखा घट चादन, सूरत चढ़ी देखा घट चादन। आज घड़ी अति पावन भावन, आज घड़ी अति पावन भावन। राधा स्वामी आए जगत चितावन, राधा स्वामी आए जगत चितावन। आज घड़ी अति गुरु चरण गिरह मेरे आए, गुरु चरण गिरह मेरे आए। बाग मेरे सोते दिए जगाए,
बाग मेरे सोते दिए जगाए। गुरु चरण गिरा मेरे आए, गुरु चरण गिरा मेरे आए। भाग मेरे सोते दिए गाए, भाग मेरे सोते दिए गाए। पौध मेरी सूखी हरे कराए, पौध मेरी सूखी हरी कराए। देश मेरा सोना आन बसाए, देश मेरा सोना आन बसाए। कहूँ क्या आनंद उर न समाए, कहूँ क्या आनंद उर न समाए। फूलती फिरों दे बिसराए, फूलती फिरों दे बिसराए। गुरु संग सतसंगी चल आए, गुरु संग सतसंगी चल आए। हंस आकाशी देख ल जाए, हंस आकाशी देख ल जाए। अजब यह अवसर कहा न जाए, अजब यह अवसर कहा न जाए। देव और मुनि जन गए लुभाए, देव और मुनि जन गए लुभाए। कोटि 33 रहे पछताए, कोटि 33 रहे पछताए। दरस नहीं पाया रहे भुलाए, दरस नहीं पाया रहे भुलाए। आरती ऐसी कौन सुनाए, आरती ऐसी कौन सुनाए। अगम गति संत कौन गाए, अगम गति संत कौन गाए। निरंजन ज्योत थके गुण गाए, निरंजन ज्योत के गुण गाए। ओम और अक्षर भेद न पाए, ओम और अक्षर भेद न पाए। सोहम सतनाम राम में आए, सोहम सतनाम राम में आए। अलख और अगम द्वार पर छाए, अलख और अगम द्वार पर छाए। महल राधा स्वामी ऊंच देखाए, महल राधा स्वामी ऊंच देखाए। कहन में शोभा बरनी न जाए, कहन में शोभा बरनी न जाए।
गुरु भेदी कौन लखाए, बिना गुरु भेदी कौन लखाए। सूरत बिन शब्द कभी नहीं जाए, सूरत बिन शब्द कभी नहीं जाए। पलंग पर बैठे सतगुरु आए, पलंग पर बैठे सतगुरु आए। आरती अद्भुत लीन सजाए, आरती अद्भुत लीन सजाए। द्वार सब घट के गए खोलाए, द्वार सब घट के गए खोलाए। विहंगी सूरत चढ़ी गुण गाए, विहंगी सूरत चढ़ी गुण गाए। दयास कीनी राधा स्वामी आए, दयास कीनी राधा स्वामी आए। पड़ी मैं उनके चरणन धाए, पड़ी मैं उनके चरणन धाए। प्रेम और प्रीत की अधिकाए, प्रेम और प्रीत की अधिकाए। नहीं सुध तन मन गए भुलाए, नहीं सुध तन मन गए भुलाए। दयास कीनी राधा स्वामी आए, दयास कीनी राधा स्वामी आए। पड़ी मैं उनके चरण दाए, पड़ी मैं उनके चरण दाए। प्रेम और प्रीत के अधिकाए, प्रेम और प्रीत की अधिकाए। नहीं सुध तन मन गए भुलाए, नहीं सुध तन मन गए भुलाए। गुरु चरण गिरा मेरे आए, गुरु चरण गिरा मेरे आए। भाग मेरे सौदे दिए जगाए, भाग मेरे सौदे दिए जगाए। सखीरी क्या महिमा गाऊं री, सखीरी क्या महिमा गाऊं री। सतगुरु मेरे परम स्नेही, सतगुरु मेरे परम स्नेही। आए धर अवतार सखीरी देखो, आए धर अवतार। चरण शरण दे भाग बढ़ाए, चरण शरण दे भाग बढ़ाए। किया जीवन
उपकार किया जीव उपकार सखी क्या महिमा गाओ रे सखी क्या महिमा गाओ रे सतगुरु मेरे परम स्नेही सतगुरु मेरे परम स्नेही आए धर अवतार आए धर अवतार चरण शरण दे भाग बढ़ाए चरण शरण दे भाग बढ़ाए किया जीव उपकार किया जीव उपकार सखी क्या महिमा गाओ रे सखी क्या महिमा गाओ रे दया करी मोय निरमल के ना दया करी मोहि निरमल के ना निज सेवा दई कर प्यार निज सेवा दई कर प्यार विघ्न अनेक दूर कराए विघ्न अनेक दूर कराए करम भरम सब टार करम भरम सब टार सखी क्या महिमा गाओ रे सखी क्या महिमा गाओ रे कृपा करनी वचन सुनाए कृपा करनी वचन सुनाए प्रीत प्रतीत बढ़ाए सा प्रीत प्रतीत बढ़ाए सा मैं अजान मत नहीं जानी मैं अजान मत नहीं जानी भेद दिया निज सार भेद दिया निज सार सखी क्या महिमा गाओ रे सखी क्या महिमा गाओ रे ऐसे समर राधा स्वामी पाए ऐसे समर राधा स्वामी पाए ऐसे समर राधा स्वामी पाए तन मन देती वार तन मन देती वार सुख आनंद हालग बरनो सुख आनंद हालग बरनो भूल गई संसार भूल गई संसार सखी क्या महिमा गाओ रे सखी क्या महिमा गाओ रे
श्रुत गगन चढ़ाए मेहर करे श्रुत गगन चढ़ाए पहुँचे गुरु दरबार पहुँचे गुरु दरबार मान सरोवर मंजन करके मान सरोवर मंजन करके सत लोक गई सूरत सुधा सत लोक गई सूरत सुधा सखीरी क्या महिमा गाओ रे सखीरी क्या महिमा गाओ रे अलख आगम के पार से दारी अलख आगम के पार से दारी राधा स्वामी चरण समार मेरे राधा स्वामी चरण समार आरत करने भाग जगाओ आरत करने भाग जगाओ राधा स्वामी प्यारे हुए दया राधा स्वामी प्यारे हुए दया सखीरी क्या महिमा गाओ रे सखीरी क्या महिमा गाओ रे आरत करने भाग जगाओ आरत करने भाग जगाओ राधा स्वामी प्यारे हुए दया मेरे राधा स्वामी प्यारे हुए दया सखीरी क्या महिमा गाओ रे सखीरी क्या महिमा गाओ रे जुड़ मिल के हंस सारे जुड़ मिल के हंस सारे दर्शन को गुरु के आए दर्शन को गुरु के आए बंगला यज बनाया बंगला यज बनाया शोभा कहीं न जाए शोभा कहीं न जाए जुड़ मिल के हंस सारे जुड़ मिल के हंस सारे दर्शन को गुरु के आए दर्शन को गुरु के आए बंगला बनाया बंगला बनाया शोभा कहीं न जाए शोभा कहीं न जाए जुड़ मिल के हाथ सारे जब आरती सवारे हुई धूम धाम बारे जब आरती सवारे हुई धूम धाम बारे निज भाग सब सरावा निज भाग सब सरावा अवसर अधिक सोहाय अवसर अधिक सोहाय जुड़ मिल के हम सारे जुड़ मिल के
हंस सारे दर्शन को गुरु के आए, दर्शन को गुरु के आए, जुड़ मिल के हंस सारे सब मिल के शब्द गाव, भर भर पिरे मलाव, सब मिल के शब्द गाव, भर भर पिरे मलाव, नई नई उमंग जगाव, नई नई उमंग जगाव, चाहूं दे हर समावे, चाहूं दे हर समाए, जुड़ मिल के हंस सारे घंटे और शंख गाजे, मृदंग ढोल बाजे, घंटे और शंख गाजे, मृदंग ढोल बाजे, सारंग सितार बीना, सारंग सितार बीना, धुन बांसुरी जगाए, धुन बांसुरी जगाए, जुड़ मिल के हंस सारे, जुड़ मिल के हंस सारे, दर्शन को गुरु के आए, दर्शन को गुरु के आए, बंगला अजय बनाया, बंगला अजय या, शोभा कहीं न जाए, शोभा कहीं न जाए, जुड़ मिल के हंस सारे, हुए गुरु दयाल पर सबको लगाया चरण, हुए गुरु दयाल पर सबको लगाया चरण, वार रहे है तन मन, वार रहे तन मन, राधा स्वामी और आए, राधा स्वामी और आए, हुए गुरु दयाल पर हुए गुरु दयाल पर सबको लगाया चरण, सबको लगाया चरण, वार रहे तन मन, वार रहे तन मन, राधा स्वामी और आए, राधा स्वामी और आए, जुड़ मिल के हंस सारे, जुड़ मिल के हंस सारे, दर्शन को गुरु के आए, दर्शन को गुरु के आए, बंगला अजय बनाया, बंगला अजय बनाया, शोभा कहीं न जाए, शोभा कहीं न जाए, जुड़ मिल के हंस सारे। सार बचन राधा स्वामी भारती भाग दूसरा, वचन 110। उपदेश करना दुरुस्त है, पर निरपक्ष होकर करना चाहिए, क्योंकि पहले पहचान नहीं हो सकती कि संतों के उपदेश का अधिकारी कौन है, पर उपदेश करने से पहचान हो सकती है। जो अधिकारी होगा वह वचन को मानेगा, और जो अधिकारी नहीं है वह तकरार और वाद करेगा, इससे पहचान हो जाएगी। फिर उससे हठ नहीं करना चाहिए। उपदेश करना बिल्कुल मना नहीं है, क्योंकि जो उपदेश नहीं होगा तो संतों का मत कैसे प्रकट होगा। वचन 111। मालिक को दीनता प्यारी है,
मुनासिब यह है कि पहले वह काम करना कि जिससे दीनता आवे, और यह संतों के संग से हासिल होगी। पंडित और भेष के संग से, जो सिवाय धन और भोजन के कुछ नहीं चाहते, उनके संग न दीनता आवेगी और न मालिक राजी होगा। जिसको यह बात हासिल करनी मंजूर होवे, उसको चाहिए कि अपने वक्त का सद्गुरु तलाश करके उनकी भक्ति करे, तब मालिक राजी होगा। और जब तक संत दयाल न मिले, तब तक किसी को अपना गुरु न बनावे। वचन 112। जिसको नसीहत की जाती है वही बुरा मान जाता है। इस सबब से मौका देखकर बात करनी चाहिए, और जो कोई न माने तो उसके साथ हठ करना मुनासिब नहीं है, और उसके कायल करने का इरादा नहीं करना चाहिए। वचन 113। सद्गुरु की पहचान उसको होगी जो संसार की तापों में तप रहा है, और जो उन तापों को सुखरूप जानता है वह कभी सद्गुरु को नहीं पहचान सकता है। और मुख्य पहचान वह है जो सद्गुरु आप बख्शे, इससे बढ़कर कोई पहचान नहीं है। बचन बाबूजी महाराज चौथा भाग। बचन 34वां। आगरा 7 अक्टूबर 1936। 1939। चाह की जड़ काटनी चाहिए। इसका यह मतलब है कि शाखों, डालियों और पत्तों को काटते काटते उसकी जड़ को, जहाँ से मन और माया की उत्पत्ति है, काटना चाहिए। और सब चाहे आर्जी हैं, केवल सूरत को मालिक से मिलने की चाह दायमी है। एक फरमाया है कि चाह की जड़ काटनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि आदि में जहाँ से मन और इच्छा की उत्पत्ति हुई है, वहाँ तक चाह की जड़ है। इसलिए शाखों, डालियों और पत्तियों वगैरह को काटते काटते उस जड़ तक को काटने का जतन करना चाहिए, और यह उनको दबा देने से नहीं होगा, बल्कि जब ये कुदरती तौर पर कटेंगी तब ऐसा नतीजा निकल सकता है जो परमार्थ में फायदेमंद हो। यहाँ ये शंका उत्पन्न हो सकती है कि जब चाह की जड़ काटने को कहा तो उसमें परमार्थ की चाह भी आ गई। ये बात नहीं है। लफ्ज़ चाह का भले ही इस्तेमाल कर दिया जावे, वरना वो इस मानी में चाह नहीं है जिस मानी में कि मन और माया द्वारा चाह पैदा हुई है और होती है। तन और मन करके जितनी चाहें हैं वे सब झूठी, आरजी, हमेशा कायम न रहने वाली और विकार युक्त हैं। इसका तफसील के साथ नीचे बयान किया जाएगा। बरअक्स इसके सुर्त किसी खास उपाधि के कारण मालिक के प्रेम में प्रेममय और आनंद में आनंदित नहीं हो सकती थी। उस उपाधि को दूर करने के लिए वो यहाँ मन और माया के देश में भेजी गई है। मालिक के चरणों का रस और आनंद प्राप्त करने की प्यास उसमें बराबर मौजूद है। प्यासी वो आई हैं, और जब तक यहाँ है तब तक वो प्यासी ही रहेगी, क्योंकि मन और माया के देश में उसकी प्यास नहीं बुझ सकती। जब वो उपाधि जिसके कारण उसका यहाँ आना हुआ है दूर हो जाएगी, तब वो लौटकर अपने निज धाम में मालिक के चरणों में जा समाएगी और प्रेम रत हो जाएगी। तब ही वो तृप्त, शांत और संतुष्ट होगी। उससे पहले अनंत काल से वो यहाँ है, और चाहे जिस मुद्दत तक अब और रहना पड़े, कभी तृप्त, शांत और संतुष्ट नहीं हो सकती। वो प्यास उसकी कुदरती और दायमी है,
और वह जरूर एक दिन तृप्त, शांत और संतुष्ट होगी। इसका बंदोबस्त मालिक ने आप किया है। 2, कुदरती व दायमी और मसनूई व आरजी चाह में यह फ़र्क है और उसकी यह पहचान है कि मसनूई व आरजी चाह के लिए जतन करने की ज़रूरत होती है। मन और माया की कोई चाह बिना जतन के नहीं पूरी हो सकती। बरक्स इसके सूरत में जो प्यास है उसके लिए जतन करने की आवश्यकता नहीं है। वो बिना जतन और प्रयास यानी मेहनत के स्वयं प्राप्त और पूरी होगी और तृप्त व संतुष्ट होगी। सूरत को अपने अंशी शब्द स्वरूप मालिक की जानिब कुदरती और खवासी कशिश और आकर्षण है। इसी का नाम प्रेम है। प्रेम में जतन और सोच विचार नहीं है। जो मसनूई यानी बनावटी और आरजी यानी हमेशा नहीं रहने वाली चाह है वो कभी हमेशा के लिए पूरी नहीं हो सकती। कभी कुछ दर्जे में पूरी होगी और मालूम होगा कि तृप्त और शांत हो गई, मगर फिर अतृप्ति और अशांति पैदा हो जाएगी। ये दुनिया जो कुछ दे सकती है और मुहैया कर सकती है वो सब मिल जाने पर और मुहैया हो जाने पर भी मन और माया की कोई ऐसी चाह नहीं है जो तृप्त और शांत हो जाए। अतृप्ति और अशांति हमेशा बनी रहेगी। 3, यहाँ कनक और कामिनी की 2 चाहें मुख्य है। इनसे और जब चाहें पैदा हो जाती हैं। कनक में इस देश का कुल सामान, संपत्ति वगैरह आ गया और उसमें जो कशिश होती है वो कामिनी है। दुनिया भर की जितनी चाहें हैं वे सब कनक और कामिनी में आ जाती है, अथवा वे सब कनक और कामिनी के भिन्न भिन्न रूप हैं। कनक और कामिनी की कोई भी चाह मन ने उठाई तो उसके उठाने में तपन, फिर उसके हासिल करने के लिए जो जतन और मेहनत करने पड़ते हैं उनमें तपन होती है। अगर वो हासिल न हो तो तपन, और अगर हासिल हो जाए तो उसके भोगने में तपन। यह मन और माया का देश ही तपन रूप है। भोगने में सबसे ज़्यादा तपन है। जिस गाढ़ से मन किसी भोग की चाह उठाता है उससे नीचे और बाहर दार भेजी जाए तब उसका भोग किया जा सकता है। हर भोग के भोगने में नीचे उतार और बाहर बिखेर होता है। यही तपन है। नीचे उतरता चला जाता है और जिस कदर नीचे उतार होता है उसी कदर ज़्यादा तपन होती है। अगर ऊपर चढ़े और अंतर में सिमटे तो शीतलता प्राप्त हो। चाह 2 तरह की है, एक कुदरती और दूसरी जो उपाधि से पैदा होती और बढ़ती है। कुदरती चाहें भूख प्यास वगैरह है और यह उम्र के हिसाब से अपने वक्त पर पैदा होती है। इनके अलावा जो चाहे हैं वो मन जो कि उपाधि की जड़ है उठाता है और उनको बढ़ाता है और कार्रवाई कराता है। जो चाहें कि उपाधि द्वारा उठती हैं वे तो उपाधि हैं ही, मगर जो कुदरती चाहें हैं वो भी क्षणभंगी और आरजी है। भूख लगी तो खाने की चाह हुई, खाना खाया तो मालूम हुआ कि वो चाह तृप्त हो गई, मगर फिर भूख लगेगी, फिर वही चाह उठेगी। दूसरे उपाधि करके जो चाहें कनक और कामिनी की उठती हैं उनको पूरा करने के लिए भी खाने वगैरह की चाह होती है कि अच्छा और ताकतवर खाना खाया जाए तो जिस्म में ताकत आवे और मजबूत बने, ताकि उन चाहों को पूरा करने के लिए जतन और मेहनत कर सके। 5, सूरत में जो कुदरती प्यास और चाह है वो दवामी है। यहाँ और सब चाहें, चाहे वे कुदरती ही हों, आरजी और क्षणभंगी हैं। इसलिए महज कुदरती होने से दोनों का रूप एक नहीं हो सकता, बल्कि एक दूसरे का उल्टा है।
इसी तरह सूरत और शब्द में जो बाहमी कुदरती कशिश है, जिसको प्रेम कहते हैं, उसका नमूना यहाँ भी है। उसको यहाँ का प्रेम कहते हैं, मगर दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मछली को पानी के साथ कुदरती कशिश है, और वो ऐसी है कि अगर उसको पानी से वियोग हो जाए तो वह प्राण दे देगी। वो यह कशिश है तो कुदरती, मगर आर्जी और बनावटी यानी आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम है। मछली के जिस्म की बनावटी ऐसी बन गई है कि वो बिना पानी के नहीं रह सकती। बाद इस जिस्म की मौत होने के जब दूसरे जिस्म और जोनी में जाएगी, तब वो कशिश गायब हो जाएगी। इसलिए मछली की पानी के साथ जो कशिश है, गो कुदरती और अपने नमूने के हिसाब से पूरे दर्जे में उसका इजहार है, मगर उसकी कुछ हैसियत नहीं है, वो आर्जी है। मछली और जल के अलावा यहाँ और भी कुदरती कशिश के नमूने हैं, जैसे पतंग और दीपक, चात्रिक और स्वाति, माता और पुत्र वगैरह वगैरह। सूरत और शब्द में जो कुदरती कशिश है वो दायमी यानी हमेशा कायम रहने वाली है। वो प्रेम रूप है। जो प्रेम रूप प्यास, आस, अभिलाषा और चाह है, उसको जगाना और बढ़ाना हम हर एक परमार्थी को जरूरी है। और जो क्षणभंगी और आर्जी चाहें हैं, उनको काटते जाना चाहिए। अलबत्ता जो कुदरती चाहें मसलन भूख प्यास वगैरह हैं, उनमें तो बदरजे लाचारी बरतना पड़ेगा। दफ़ा 6। मन और माया के देश की हर एक चाह यानी आस के साथ त्रास लगी हुई है। जब त्रास पैदा होती है तब बड़ी तकलीफ़ होती है, त्रास के बाद निराश होता है। मगर कमबख्ती यह है कि एक आस और चाह से निराश होता है, दूसरी उसी किस्म की आस और चाह फिर उठाता है। काल और माया ने ऐसा बंदोबस्त कर रखा है कि जीव बराबर आस, त्रास और निराश के चक्कर में चला करता है। सूरत के पीछे काल ने अपना एजेंट मन लगा दिया है, जो फुरना और चाह उठाता है, और माया ने काया बनाई है, जिसके जरिए मन कार्रवाई करता और कराता है। गो तन और मन दोनों जड़ हैं, सूरत की ताकत से काम करते हैं, लेकिन सूरत इस वक्त और इस जगह गूम है। आस त्रास में बढ़ते बढ़ते जब इस देश से निराश हो, तब सूरत बरामद होगी और उसकी असली प्यास और आस जागेगी। वो वक्त संतों के पधारने और शरई तौर पर दखल देने का है। उससे पेशतर गो अंतर्गत मालिक की मौज प्रेरक है, मगर कोई इस किस्म की कार्रवाई नहीं हो सकती जो इस देश से छुड़ा कर सूरत को निज धाम में ले जावे। उस वक्त सूरत भी नहीं चाहती, क्योंकि वो मन और माया के जेर असर है। अगर मालिक चाहे तो ज़बरदस्ती भी मन और माया को हटा सकता है, परंतु वह अपनी दयालुता का अंग नहीं छोड़ता। ज़बरदस्ती करना दयालुता के अंग के खिलाफ है। काल ज़बरदस्ती करता है, उसने ऐसा बंदोबस्त कर रखा है, और जहाँ तक उसका बस चलेगा वो ऐसे जतन बराबर करता रहेगा कि जिसमें यह जन्मता और मरता रहे। काल को इसमें आहार मिलता है। उसी तरह जैसे गोश्तखोर आदमी या जानवर मार काट कर आहार करते हैं, मौत के वक्त बाल से भी बारीक रास्ते पर ले जाकर जीवों को डालता है, और वे बमुजीब अपनी अपनी शाहों और ख्वाहिशात के कट कट कर वो नीचे गिरते हैं, जहाँ की नरकों के कुंड भरे हैं, और जैसी तकलीफ़ होती है बयान नहीं की जा सकती। वही रास्ता जंतरी है। उस जंतरी में आता है तब जन्म होता है, और उसमें से जाता है तब मृत्यु होती है। भोग विलासों वो यहाँ के सुखों की चाह और ख्वाहिश की वजह से जीव यहीं रहना चाहता है, और काल
अपना आहार लेने के लिए उस जंतरी में से खींचता है जिससे जीव को बड़ी तकलीफ होती है, मगर काल को उसकी कुछ परवाह नहीं, जिसने काल और माया के देश की चाहों का शोधन करके उनको छोड़ दिया और काट दिया है, और जिसमें सूरत बरामद हो गई है वह खुशी खुशी उस रास्ते पर जाएगा, उसको तकलीफ नहीं होगी। तकलीफ ज़बरदस्ती में होती है, सूरत को शब्द में कुदरती कशिश और प्यार है। शब्द की धार जो अंतर में आ रही है बड़ी शीतल है, उसकी तरफ जाने में बजाय तकलीफ के बड़ा आनंद होता है। बार बार करूं बीन इरादा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चरणन लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भेदा, काल करम के जाल में रही भोगत खेदा। जगत जीव भरमत फिरे नित चारो गानी, ज्ञानी जोगी पिल रहे सब मन के गानी। भाग जगा मेरा आदि का मिले सतगुरु आए, राधा स्वामी धाम का मोहि भेद जनाई। ऊंच से ऊंचा देश है वह अधर कानी, बिना संत आवे नहीं सुत शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की मोहि महिमा सुनाई, बिरह अनुराग जगाय घर पहुँचो भाई। साध संग सार रत मैंने पिया अगाई, प्रेम लगा गुरु चरण मन शांत आई। तड़प उठे बेकल रहूं कत पिया घर जाए, दर्शन रस नित नित लाऊं गहे मन ताई। सूरत चढ़े आकाश में करे शब्द लासा, धाम धाम निरखत चले पावे निज घर बासा। यह आशा मेरे मन बसे रहे चित उदासा, विनय सुनो कृपा करो दीजे चरण निवासा। तुम बिन कोई समरथ नहीं, जाते मागो दाना। प्रेमदार बरखा करो खोलो अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी। शुक्र करूँगा रहूं नित राधा स्वामी। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी। शुक्र करूँगा वत रहूं नित राधा स्वामी। शुक्र करूँगा वत
नित राधा स्वामी। बार बार करो विनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरण लागे। दया करो दाता मेरे चित चरण लागे। बार बार कर जोड़ कर सविनय करो पुकार। साध संग देव नित परम गुरु तार। कृपा सिंधु समर्थ पुरुष आदि अनादि अपार। राधा स्वामी परम पितो मैं तुम सदा आधार। बार बार बल जाओ तन मन वारू चरण पर क्या मुकले गाओ में हर करी जत कृपा करो। धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पूरन धनी। नित्य करो तुम सेवा अचल भक्ति मोहि देव प्रभु दीन अधीन नाथ। हाथ गया तुम न कर अब राखो नित साथ। दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हर में प्रभु राखो मेरी लाज। तुम द्वारे अब मैं पड़ा। राधा स्वामी गुरु समरथ तुम बिन और दूसरा अब करो दया पर त्याग। तुम धर विलम्ब क्यों दया करो मेरे साईं। देव प्रेम की दात। दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब उत्पात। दया करो मेरे साईं। देव प्रेम की दात। दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब उत्पात। बार बार कर जोड़ कर सविनय करूं पुकार। साध संग मोहि देव नित परम गुरु दाता। भाव भक्ति से बीजन करती। भाव भक्ति से बीजन करती। ताल परोस स्वामी धरती। ताल परोस स्वामी धरती।
जब राधा स्वामी ने भोग लगाया, जब राधा स्वामी ने भोग लगाया, मगन हुआ मन अति सुख पाया, मगन हुआ मन अति सुख पाया, ग्रास दिया परेशानी का जब ही, ग्रास दिया परेशानी का जब ही, घट के पर्दे खुल गए तब ही, घट के पर्दे खुल गए तब ही, राधा स्वामी चिन्ह चिन्ह गाया, राधा स्वामी चिन्ह चिन्ह गाया, फिर सत्संगे सब मिल पाया, फिर सत्संगे सब मिल पाया, राधा स्वामी पुरुष अपारा, राधा स्वामी पुरुष अपारा, कहूँ कहा कुछ अजब बहारा, कहूँ कहा कुछ अजब बहारा, छिन्न छिन्न राधा स्वामी रूप निहारो, छिन्न छिन्न राधा स्वामी रूप निहारो, पल पल राधा स्वामी दारो, पल पल राधा स्वामी धारो, धन 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 क्या कहूँ महिमा, धन 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 क्या कहूँ महिमा, राधा स्वामी पल पल कहना, राधा स्वामी पल पल कहना, भाव भक्ति बींजन करती, भाव भक्ति बींजन करती, थाल परोस स्वामी लिंग धरती, थाल परोस स्वामी लिंग धरती, भाव भक्ति से भोग दरे राधा स्वामी आके, ये भोग दरे राधा स्वामी आके, लीने बींजन अमीरस पागे, लीने बींजन अमीरस पागे, गगन शिखर पर बजा है नगारा, गगन शिखर पर बजा है नगारा, भोग लगाया राधा स्वामी तारा, भोग लगाया राधा स्वामी तारा, काल करम को खा गए छिन्न में, काल करम को खा गए छिन्न में, जंगी नाम धराया पल में, जंगी नाम धराया पल में, ऐसा भोग लगा नहीं कब, ऐसा भोग लगा नहीं कब, राधा स्वामी खा गए सबको अब, राधा स्वामी खा गए सबको अब, भोग दरे राधा स्वामी आगे, भोग धरे राधा स्वामी आगे,
अमीरस पागे लीने बीजन अमीरस पागे भोग धरे।